गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज वेक्टर प्रोडक्ट से। तो मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में कवर किया था व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अलोंग द लाइन को सपोर्ट करे उस प्रोडक्ट को हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट। और हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसका एडिशन फर्दर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो जनरल अलजेब्रिक टर्म में। तो अगर दो वेक्टर आप पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर क्वांटिटी गिव ए राइज ऑफ ए न्यू वेक्टर क्वांटिटी। अगर वो न्यू वेक्टर क्वांटिटी को जनरेट करती है तो उस तरीके के प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इससे पहले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी नई क्वांटिटी को जनरेट नहीं करती है। पर अगर प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर हो तो वो क्या करती है? हमेशा एक नई क्वांटिटी को जनरेट कर फिजिकल क्वांटिटी को जनरेट करती है। वो आइदर हो सकता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है और हो सकता है वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। तो स्केलर जब क्वांटिटी होती है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग ने बोला स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट। और जब दो फैक्टर जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमको वेक्टर प्रोडक्ट यानी वेक्टर क्वांटिटी देती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी देती है, तो उस टाइप के हम लोग क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, क्या है? ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो हमने पहले भी बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का क्या नियम है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का नियम है वी ऑलवेज ज्वाइन ए वन वेक्टर टेल विथ अदर वेक्टर टेल। दोनों वेक्टर को क्या करते हैं? टेल से टेल को जोड़ते हैं और इसके बीच में क्या आएगा? एंगल आएगा, हमारा एंगल बिटवीन। अब हमने पहले ही बोला कि वेक्टर प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जो क्या करती है कि परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट को सपोर्ट करती है। जैसे ए वेक्टर है तो ए का परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। जैसे कि ये कहलाएगा ए वेक्टर। तो आपने कभी भी कंपोनेंट निकाला होगा तो अलोंग द लाइन क्या होता है? कॉस थीटा और परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या होता है? साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ये है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट को अगर क्रॉस यानी वेक्टर क्वांटिटी यानी देती है तो हम उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन को। तो इस कारण से ये कहलाता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट support the perpendicular to the one vector यानी ये क्या करता है? ऐसा वेक्टर है जो क्या करता है? परपेंडिकुलर टू द लाइन को सपोर्ट करता है। एक वेक्टर जब परपेंडिकुलर होती है तब ये क्या होगा? ये फॉर्मूला आएगा। तो मेरे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब इसके बीच में अगर इन केस हम लोगों को क्या बोलेगा कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब पहले भी मैंने देखा था तो इन केस थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री हो तो हमने बोला कि साइन कंपोनेंट जब 0 डिग्री होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर बी वेक्टर इज 0। तो हमारा आ गया। अब इन केस अब क्या करेंगे? इन केस अब हमारे पास क्या आ जाए? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री हो तो क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पे
in case angle between a vector and b vector is 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो तो हमने लिखा फॉर्मूला a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर, और फार्मूला होती है साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करते हैं तो मेरे पास आया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। तो ये क्या देगी, ये एक मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो हमने बोला, जैसे बोला कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, जो क्या देती है, एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो देती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती। तो ये फार्मूला क्या देता है, तो हमने बोला ये फार्मूला हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। यानी ये वेक्टर जो है, ये फार्मूला जो हो गई, ये क्या देगी हमको, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगी। और वो क्या बोलती है कि प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर सपोर्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी लाइन को परपेंडिकुलर रहे, जैसे बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए को ये सपोर्ट करती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इन 3 डायमेंशन एक्सिस में। तो आई होप सो आप इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इन 3 डायमेंशन 3D एक्सिस 3D एक्सिस में। तो हमने बोला, पहले भी बताए थे हमने कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को डिनोट करने वाला यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस को डिनोट करने वाला जे कैप, और के एक्सिस यानी जेड एक्सिस को डिनोट करने वाला के कैप। तो हमने बोला आई क्रॉस आई वेक्टर क्या देगा, तो हमने बोला कि ये ऐसी वेक्टर है जो प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर को हम लोग क्या करता है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन को सपोर्ट करती है, यानी इसके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या देगा, 0, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या करे कि एंगल आई और आई है, तो इसके मतलब कि ये अलोंग सेम एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, तो सेम एक्सिस में क्या होता है, एंगल मेरा 0 होता है। तो इस कारण से वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा का वैल्यू 0। इसी तरह जे डॉट जे क्या होगा, जे क्रॉस जे, तो ये भी 0 होगा, और के क्रॉस के भी क्या होगा, वेक्टर मेरा 0 होगा। और इन केस हम देखें आई डॉट जे करे, आई क्रॉस के करे, तो ये वैल्यू क्या देती है, के। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं, जैसे कि ये होता है आई डॉट जे, ये साइड और ये साइड। तो हमने बोला आई क्रॉस के जे होगा, तो ये क्या वैल्यू देगी, के वैल्यू देगी। यानी हम लोग अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो एक एक्स एक्सिस की ओर है और एक वाई एक्सिस की ओर है, तो उसका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट वैल्यू देता है, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी ये जो प्लेन बन गया, इसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। यानी एक एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, तो उसका डायरेक्शन, जो प्रोडक्ट का डायरेक्शन आएगा, वो किधर आएगा, जेड एक्सिस आएगा। तो जे डॉट के क्रॉस तो ये हमारा देगा आई कैप और ये देगा जे कैप। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल टाइप का ये बना देते हैं कि अगर कोई एंटी क्लॉक
आई जे और के। तो अगर ये क्या हो एंटी क्लॉक में जाती है तो वैल्यू क्या देगी हमारा, ये देगी के कैप, ये देगी आई और ये देगी जे। अगर ये क्लॉक वाइज में जाएगी तो यही क्या हो गया, अगर ये डायरेक्शन इधर हो जाए, क्लॉक वाइज हो जाए, इधर डायरेक्शन हो जाए, इधर डायरेक्शन हो जाए, तो ये वैल्यू क्या देगी, माइनस के कैप देगी और माइनस के कैप, और इधर क्या था माइनस आई कैप, और ये देगी माइनस जे कैप। तो हमने बोला आई क्रॉस जे ये क्या देगा, के देगा, और जे क्रॉस आई ये क्या देगा, माइनस के देगा। ठीक है, तो और फिर बोलेंगे जे क्रॉस के, यानी जे क्रॉस के वेक्टर ये देगा हमारा आई वेक्टर, और यहाँ पर के क्रॉस जे वेक्टर ये देगा माइनस आई वेक्टर। इसी तरह ये आएगा जे के क्रॉस आई, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर ये देगा हमारा जे वेक्टर, और आई क्रॉस के वेक्टर ये देगा माइनस जे वेक्टर। तो ये प्रोडक्ट होती है यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट। तो ये हो गया। तो अब इसके बाद देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से लॉ को यानी सपोर्ट नहीं करती है। जैसे कि इसको इरेज कर देता हूँ, आई होप तो समझ गए होंगे क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट, हमने बताया था कि कौन से लॉ को, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्रॉस वेक्टर बी है, तो ये होता था, ये इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। ये क्या होता है कि जिस तरह की ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम लिखेंगे वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट नॉट सपोर्ट कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को ये सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका वैल्यू होता था ए मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर इज़ मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। ये इसको सपोर्ट नहीं करता है, ये वेक्टर को यानी ये इसको कॉम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट नहीं करता है, यानी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक जैसी नहीं होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि ये जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये क्या होती है, ये डिसोसिएटिव के लिए दिखाती है लॉ को। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये क्या करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं डिसोसिएटिव लॉ को। यानी स्ट्रिक्टली कहने का मतलब अगर मेरा पैटर्न इधर उधर हो गया है, यानी सी क्रॉस ए हो जाए या बी क्रॉस ए हो जाए, तो ये क्या करेगी, ये इक्वल, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। यानी ये स्ट्रिक्टली फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। स्ट्रिक्टली कहने का मतलब है कि अगर बी क्रॉस ए हो जाए तो ये सपोर्ट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं होगा, बी क्रॉस ए हो जाए या तो सी क्रॉस ए हो जाए। तो ये है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। और अगर मेरे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़
0 डिग्री हो जाए, तो रेस कर दो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। और एंगल बिटवीन देम इज, अगर थीटा मेरा ज़ीरो हो तो ये क्वांटिटी क्या हो जाती थी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। क्या होती थी, 0। और यही अगर वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इज साइन थीटा इज 90 डिग्री, यानी साइन थीटा अगर 90 डिग्री हो तो यही वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मैक्सिमम क्वांटिटी यानी मैक्स वैल्यू दी, तो हमने पहले भी बोला कि ये क्या है, दो वेक्टर की क्वांटिटी है जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो वेक्टर क्वांटिटी दे रही है। तो ये क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देता है। तो हमको क्या है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड से डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक यूनिट वेक्टर से। वो क्या करती है, वो डायरेक्शन दिखाती है, यानी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर को कौन दिखाती है, एक यूनिट वेक्टर एन। तो इस तरह से आप चलिए देखते हैं कि हाउ टू फाइंड ए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच में हम लोग जो रिजल्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो आती है उसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, दो वेक्टर क्वांटिटी जिसका प्रोडक्ट मेरा क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर। यानी ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ ए सी वेक्टर किधर होगा, वो हम लोग बोलेंगे अगर ए क्रॉस क्या करें, ए क्रॉस यानी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या होती है, अवे, यानी क्या आएगा कि प्लेन के बाहर आएगा, यानी आउटसाइड द प्लेन, आउटवर्ड आएगा। किधर आएगा, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने यानी बो को देखा होगा, तीर को देखा होगा, तो जब अगर बो होती है तो आगे का जो पोर्शन है वो क्या करता है कि टिप से दिखता है, यानी क्या हो रहा है, प्लेन के बाहर है। और अगर जब वो बोट पीछे जाता है तो वो क्या दिखता है, क्रॉस से तीर। तो इसी कारण से ये क्या हुआ कि ये इनवर्ड साइन देता है, इनवर्ड, और ये आउटवर्ड, ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि डायरेक्ट टू फाइंड ए डायरेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर के प्रोडक्ट को हम लोग फाइंड के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, तो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट हैंड को प्लेस करते हैं ए की डायरेक्शन में, किधर करेंगे, ए की डायरेक्शन में, और इसको क्रॉस करेंगे बी की ओर, किधर करेंगे, बी की ओर। तो मेरा जो ये थंब है ये इंडिकेट, यानी थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा उसका ये डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये दिखाया, तो हम लोग ने बोला ये कैसा है, तो ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। और यही अगर हम लोग क्या करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं, क्या करते हैं, बी वेक्टर बी क्रॉस
ए वैक्टर, बी क्रॉस ए वैक्टर करते हैं तो हमने देखा कि ये बी क्रॉस ए वैक्टर में, तो ये बी यहाँ, तो हम लोग हाथ को ऐसे रखेंगे और किधर घुमाएंगे, बी की ओर, ए की ओर घुमाएंगे। तो बी की ओर, ए की ओर घुमाएंगे तो ये थंब क्या रहेगा, इनसाइड रहेगा। तो ये इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इनवर्ड। क्या हुआ, इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। तो चलिए एक दो एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल सीख लिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। ये था मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। पर हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करके। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल तो आप लोग बताइएगा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। जैसे कि मेरे पास है ए और ये आ गया बी, ये हो गया ए, ये बी। तो बताइए कि डायरेक्शन ऑफ सी क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ सी क्या होगा, तो हमने बोला ए है तो ए की ओर ले गए, हमको चाहिए ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी, और दूसरा चाहिए, दूसरे बार में चाहिए बी क्रॉस सी। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने बोला ए क्रॉस बी। तो ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हाथ को अंदर यूज़ करेंगे और बी की ओर ले जाएंगे। किधर ले जाएंगे, बी की ओर ले जाएंगे। तो हमारा जो डायरेक्शन आया, सॉरी ये आउटवर्ड है, बाहर की ओर है, अंदर नहीं है, बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर रखेंगे हाथ को बाहर रखेंगे, और जैसे कि ये, यानी ऐसे रखे हाथ को बाहर, और किधर मोड़ना है, बी की ओर मोड़ना है। किधर मोड़ना है, बी की ओर। बी की ओर मोड़ेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ सी आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। यानी ये ए क्रॉस बी था, तो ए के लिए क्या है, ए का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड के लिए हम लोग हाथ को ऐसे रखें और बी की ओर क्या करेंगे, इसको कर्ल करेंगे। तो बी की ओर कर्ल किए तो सी कहाँ आ गया, तो ये डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ सी क्या हो गया, ये। और अगर बी क्रॉस सी करेंगे तो क्या होगा, सेम एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पे ये हो गया ए वैक्टर, दूसरा आ गया बी वैक्टर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी करते हैं, बी क्रॉस ए वेक्टर करते हैं। तो क्या होगा, तो बी किधर है, तो बी मेरा इधर है, तो इसको हम लोग इधर रखेंगे और ए की ओर ले जाना। ए किधर है, तो ए हमने बोला ये क्या है, आउटवर्ड है। तो इसको हम लोग कहाँ घुमाएंगे, आउटवर्ड। तो इधर घुमाएंगे तो इसका जो एंगल आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा, यानी सी आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ सी। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं बाय द यूजिंग ऑफ राइट हैंड पाम रूल वी कैन एबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आई होप सो आप लोग बना लोगे इसको। ए का डायरेक्शन इधर और बी का डायरेक्शन इधर। अब हमको बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दूसरे बार में बताना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें ये क्रॉस और ये है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसमें भी सेम बताना है, ए क्रॉस बी वेक्टर बताना है और बी क्रॉस ए वेक्टर बनाना है। तो हम लोग बाय द यूजिंग ऑफ राइट हैंड थंब रूल वी कैन एबल टू फाइंड दिस एग्जांपल। तो अगर इसको क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए की ओर डायरेक्शन हाथ रखेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए की ओर रखें और बी की ओर किधर मोड़ना है, इधर। तो ये क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा, इसका डायरेक्शन क्या आएगा, आउटवर्ड। जब ए क्रॉस करेंगे तो ये आएगा आउटवर्ड, डायरेक्शन सी का आएगा। सी वेक्टर किधर आया, आउटवर्ड आया। और यही जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी कहाँ है, बी यहाँ पर रखेंगे, नहीं सॉरी, ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी इनवर्ड आ रहा था, ए क्रॉस बी तो किधर आया, इनवर्ड। अब बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, आउटवर्ड। इसी तरह इसमें करेंगे, इसमें ए क्रॉस बी है, ए किधर है, पहले ए की तरफ रखें, तो ए अंदर है, अंदर की ओर रखें, और बी किधर है, इधर। तो इसको हम लोग इधर कर्ल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा सी का डायरेक्शन, फर्स्ट केस में। दूसरा केस में है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए है तो बी किधर है, पहले हम बी की ओर रखेंगे यहाँ, तो बी आ गया इधर
बी आ गया इधर, और इसको क्या करना है, ए की ओर ले जाना है। तो एक इधर है अंदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं हाथ को, और ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी कुछ इधर आएगा, सी का डायरेक्शन। तो इसी तरह बाय द यूजिंग ऑफ राइट हैंड पाम रूल वी कैन एबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। इसको प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बार बार राइट हैंड थंब रूल को ऐसा मोड़ना है कि हाथ टूटे नहीं, हाथ को तोड़ना नहीं है। हम लोग क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंग मोड़ना है। तो अगर इधर से मूव किए तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड, और इधर से मूव कर रहे तो इनवर्ड। तो ये था डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे करते हैं। प्रोडक्ट to find द वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करें फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, वो है ए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बी वेक्टर इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर, बी वेक्टर। अब हमको क्या करना है, क्रॉस ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर को करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आई जे और के, यहाँ और ये वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आएगा x1 y1, ये आएगा z1, और ये आएगा x2 y2 z2। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर से अगर i का पार्ट हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग ये क्या करेंगे, i को इधर से ढकेंगे, यानी ये पूरा सेगमेंट ढकेगा और ये ढकेगा। तो ये आ जाएगा y, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा y1 मल्टीप्लाई विथ z2 माइनस, बीच में माइनस लगाएंगे, और ये क्या करेंगे, ये लिखेंगे z1 k2, ये फॉर्म आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे i, फिर प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ पे एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। उसके बाद फिर क्या करें, जे वाले टर्म को ढकेंगे। तो जे वाले टर्म को ढकेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा सेगमेंट, यानी इधर का कॉलम पूरा हो जाना चाहिए और इधर का कॉलम पूरा ढक देंगे। तो ये क्वांटिटी आएगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा x1 z2 माइनस z1 y2 x2 z1 x1 z2 z2। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे ये j और k टर्म लिखेंगे, k टर्म के लिए फिर आएगा प्लस, और फिर लिखेंगे यहाँ पे टर्म k के लिए। ये क्या आता है कि ये पूरा रो को ढक देंगे और ये कॉलम को ढक देंगे। तो इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा x1 y2, फिर माइनस x2 y1, और इसका वैल्यू क्या आएगा k। तो ये आया प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे लिखते हैं, वो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, उसको इरेज कर देते हैं। यानी a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू
आएगा y z2 माइनस z1 k2 i कैप माइनस x1 z2 माइनस x2 z1 j कैप, फिर प्लस आएगा x1 y2 माइनस x2 y1 k कैप। ये आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल जो है आई कैप प्लस जे कैप, ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हमको निकालना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b के लिए यहाँ पर लिखे आई कैप जे कैप k कैप। तो इसमें क्या है क्वांटिटी 1 1 0 और ये मेरा क्या हो गया, ये आ गया 3 4 0। वापस से करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हमने बताया था कि ये क्या करेंगे, आई कंपोनेंट को ढकेंगे। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई विथ 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई विथ 1, ये आई कैप आ गया। फिर माइनस, अब दूसरा जे के टर्म को ढकेंगे। तो जे के टर्म को ढकेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई विथ 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 0 के कैप। अब ये के टर्म के ढकेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा प्लस ये आएगा 4 माइनस 3 के कैप। तो ये वैल्यू जो आएगा तो वैल्यू आएगा 1 के कैप। तो आंसर क्या हो गया, यानी एक ए क्रॉस बी का वैल्यू मेरा 1 के कैप आया। तो हमने देखा था कि ये क्या है, ये दो एक्सिस में लाई करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट लाई कर रहा था। तो इसका जो रिजल्टेंट आया इन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आया वो किधर आया, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, यानी बोथ द एक्सिस ये परपेंडिकुलर आया। तो दीज आर द एग्जांपल, सम एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे तक देखेंगे।